शिकुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी अपकमिंग एकादशी जो है देव उठनी एकादशी, और इसको हरि प्रबोधिनी एकादशी भी बोलते हैं। और आज का पूरा वीडियो होने वाला है जिसमें हम जानेंगे कि एकादशी का महात्म्य क्या है, देवउठनी एकादशी का महात्म्य क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी समापन तिथि क्या है और इसके पारण का सही समय क्या है। तो ये जो सारी जानकारी है ये आज के वीडियो में आप लोग जान पाएंगे, और साथ ही साथ ये भी जान पाएंगे कि हम जो है किस दिन इस एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हम महात्म्य जानते हैं तो हम देवउठनी एकादशी का महात्म्य जानेंगे, और थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। इसको देखिए, हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास जब समाप्त हो जाता है, श्री हरि विष्णु हमारे आपको पता है 4 महीने के लिए वो निद्रा में जाते हैं, शयन करते हैं। तो अब हमारे श्री हरि विष्णु का उठने का टाइम होता है। ये जो 4 महीने होते हैं ये सिर्फ भक्ति के होते हैं, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, क्योंकि हमारे श्री हरि विष्णु सोए होते हैं। तो ऐसे में आप भक्ति से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ और शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो अब वो टाइम आ जाता है देव उठनी एकादशी, जब हमारे श्री हरि विष्णु जागेंगे। इसको बड़ी धूमधाम से हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु अब जागेंगे, श्री हरि विष्णु अब जागेंगे, और सारे शुभ कार्य जैसे विवाह वगैरह सब जो है शुरू हो जाते हैं। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे कि हमारी जो एकादशी है उसका महात्म्य क्या है। तो देखिए, अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं तो इसके महात्म्य में जो है, पहले तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि किसने किसको बताया। तो देखिए, यहाँ पे जो है धर्मराज युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं किससे, हमारे कन्हैया से, और उधर जो है ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी को। तो नारद जी सवाल कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, और वही इधर जो है धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। तो कन्हैया हमारे ये कह रहे हैं कि यही जो सवाल है ये नारद जी ने पूछा है ब्रह्मा जी से, और वो ये सब बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है। इसके बाद जो है इसके महात्म्य में कहा जाता है कि हजारों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ, हजारों करोड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से जो आपको फल मिलता है, मात्र वो एक देव उठनी एकादशी के व्रत करने से आपको वो फल मिल जाता है। इसके बाद आपने अनेक जन्मों से जो पाप संचित करके रखे हैं, आपसे जाने अनजाने, जानकर भी अनजान में भी आपसे जितने भी पाप हुए हैं वो सब जल के जो है नाश हो जाता है उन पापों का। तो ऐसे ये तो हर एकादशी के महात्म्य में है कि आपके संचित पाप जो रहते हैं उनका नाश होता है। तो यूँ तो कहें तो महात्म्य बहुत बड़ा है, लेकिन आपको तो पता है मैं थोड़ा सा ही महात्म्य बताती हूँ, और बाकी सभी एकादशी का महात्म्य कॉमन रहता है, कुछ अलग रहता है। ठीक है, तो अब जहाँ पे मैंने एक पोस्ट यहाँ पे ऐड किया है, अब हम उसी में देख के अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी का जो टाइम है वो कब प्रारंभ हो रहा है। तो इसकी प्रारंभ तिथि आप तो यहाँ से भी नोट कर लीजिएगा, और मैं देख के भी बता दे रही हूँ। तो तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर को शाम को 6:46 से, यानी 11 नवंबर को ही एकादशी आ गई है। कब आ गई है? 6:45 तक। लेकिन पूरा दिन एकादशी नहीं है और प्लस सूर्य उदय के साथ नहीं है, तो फिर हम 11 तारीख की एकादशी कर ही नहीं सकते। तिथि समाप्त कब हो रही है? 12 नवंबर को दोपहर 4:04, यानी ये 24 घंटे से ऊपर की एकादशी यहाँ पर है। तो 12 नवंबर को ये दोपहर के 4:04 पे समाप्त हो रही है। अब आप कहेंगे कि हाँ, लेकिन ये पूरे दिन की है, सूर्य उदय से लेके और 4:04 तक है। लेकिन हम तो ऐसा है, आपको पता ही है कि ऐसा नहीं है 4:04 है तक है तो आप 5 बजे अपना फास्ट ओपन कर लेंगे, ऐसा नहीं रहता। आपको अगले दिन ही पारण करना होता है।
तो पूरे शुभ संयोगों के साथ द्वादशी मिश्रित जो एकादशी होती है हम वही करते हैं। तो पूरे शुभ संयोगों के साथ जो है 12 तारीख को एकादशी है और हम भी जो है सूर्य उदय के साथ द्वादशी मिश्रित एकादशी करते हैं। तो ये जो है 12 तारीख को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, मंगलवार 12 तारीख को हम एकादशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जब 12 तारीख को हम अपना व्रत करेंगे तो 13 तारीख को हमको पारण करना होगा। तो पारण का भी टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा। व्रत के पारण का समय है 13 नवंबर को 6:42 यानी मॉर्निंग 6:42 से लेके 8:51 तक जो है आपको पारण करना है। तो पारण का भी अच्छा खासा हमें समय मिल रहा है। पारण में मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि भोग प्रसादी तो इतनी जल्दी नहीं बनता है, उसमें आपको क्या करना रहता है, तुलसी दल जल लेकर आपको अपना पारण करना रहता है और जब दोपहर में आपके यहाँ भोग प्रसादी बन जाए तब आपको भोग ग्रहण करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर टाइमिंग दिया है 6:45 से लेकर 9 बजे तक तो आपको उसी बीच कुकिंग करना है, खाना बनाना है, फिर अपना पारण करना, ऐसा नहीं है। तुलसी दल चावल और इससे हम तुलसी दल और चावल का एक दाना लेके हम पारण कर लेते हैं या फिर खाली तुलसी दल जल लेके आप पारण करिएगा और जब आपका भोग प्रसादी बन जाए तब आपको पारण करना। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है देवउठनी एकादशी से रिलेटेड। हो सकेगा तो हम इसकी कथा ज़रूर करेंगे क्योंकि इस बार हम जो है पहले ही मैं वीडियो पोस्ट कर दे रही हूँ। तो इसकी व्रत कथा भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप सभी को शिकुंज विहरी शेर हरिदास राधे राधे।